अब हमारा 1 वीक का ट्रिप शुरू होता है आज से, सैटरडे मॉर्निंग। और आज हमारा प्लान है मसूरी में जाके ओवरनाइट स्टे करने का। तो वी प्लानिंग टू गो टूवर्ड्स गंगोत्री। हमारा प्लान है हर्षिल वैली एक्सप्लोर करना, गंगोत्री जाना। तो उसके लिए जो हमने पहला स्टेप हमने देखा है वो है कि आज हम रुकते हैं मसूरी में। मसूरी से फिर हम नेक्स्ट डे ट्रिप करेंगे उत्तरकाशी का, और वहाँ से हम जाएंगे फिर फाइनली हर्षिल और गंगोत्री माँ के दर्शन के लिए। एंड द ट्रैफिक ऑन द रोड इज़ प्रिटी ओके, कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। ये हम यमुना का ब्रिज जो नोएडा में पड़ता है, नोएडा दिल्ली के बीच में, उसको क्रॉस करते हैं के बाद हम ये देहरादून एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम ऑन देहरादून एक्सप्रेसवे। इसके बारे में सुना बहुत था, तो आज पता चलेगा। अभी तक जो ट्रैफिक हमें मिला है गुड़गांव से यहाँ तक बहुत ही नॉर्मल है, मूविंग ट्रैफिक है, कहीं पे भी हमें खड़ा नहीं होना पड़ा। सो दिस इज़ वेरी नाइस। सी नाउ वी आर ऑन द ओपन स्ट्रेच, और यहाँ पे आप स्पीड मेंटेन कर सकते हैं ईजिली। रोड लीगल्स आई थिंक इसमें 100 है, सो हम 100 के अंडर रहेंगे, बट यू कैन ईजिली गो ट्रिपल डिजिट स्पीड्स हेयर ऑन दिस रोड। ये रोड में अच्छी बात है, दोनों तरफ आपको बहुत ग्रीनरी दिखाई देगी। बट जून के महीने में गर्मी है बाहर, तो फुल ब्लास्ट एसी चल रहा है। बट अदरवाइज यू सी खेत आपको साइड में दिख रहे हैं, एंड इट्स सच लश ग्रीन फील्ड्स। यहाँ पे जो खाने के ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड मिले हमें, तो ये हम यहाँ पे रुक रहे हैं। इसमें भी आप देखो कि अभी क्योंकि नया एक्सप्रेसवे है, अभी कुछ ढंग से बना नहीं है। अब यहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ पे भी हमें ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा। आप देखो तो यहाँ बहुत कुछ जैन शिकंजी और छोटे मोटे आउटलेट्स हैं, और ये टेस्टी पकोड़े नॉट हेल्दी बट टेस्टी डेफिनेटली। पर भाई जून की गर्मी हो चाहे कोई भी महीना हो, चाय के बिना काम नहीं चलता जब आप ट्रिप पे हो। तो नाउ बैक टू द रोड। लोग रॉन्ग साइड यार, इंडिया में वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। तो वापस से हम इस रोड पे चढ़े। अभी देखिए कि ये कितना ब्यूटीफुल हाईवे है, क्योंकि बिल्कुल खेतों के बीच में से है, तो आपको एकदम से अच्छी फील आती है। बट खैर जून के महीने में तो यहाँ पे भी गर्मी ही लगेगी, बट आप व्यूज़ देखिए, इस पे हाईवे पे आपको बहुत अच्छे व्यूज़ मिलने वाले हैं। वेरी नाइस। डेड स्ट्रेट रोड्स, आप अच्छी स्पीड मेंटेन करके यहाँ पे जा सकते हैं। थार में थोड़ा बॉडी रोल आपको फील होगा, जैसे क्योंकि ये थोड़ा टॉल गाड़ी है, तो बॉडी रोल आपको लगेगा। बट हाईवे स्पीड्स में 90-100 तक आपको ऐसी कोई विंड नॉइस नज़र नहीं आती है, मतलब आपको फील नहीं होगा। अभी यहाँ से हमारा 3.5 घंटे का करीब करीब रास्ता बचा है, एंड वी आर अबाउट टू एंटर देहरादून शॉर्टली। देखते हैं देहरादून में क्या था। ये आई थिंक वो जंगल वाला सेक्शन है, जो जहाँ पे वो अकाउस्टिक बैरियर्स लगाए हुए हैं शायद गवर्नमेंट ने, कि आपको जो रोड नॉइस है वो जंगल में ना जाए। सो बट ये जानवरों के लिए तो अच्छा है जो नीचे जंगल में है, लेकिन अगर वैसे चलो तो ये बंद बंद लगती है इस तरह की रोड से यार। आई जस्ट प्रेफर द काइंड ऑफ रोड्स जो पहले थी। भाई हम गूगल मैप के हिसाब से चल रहे हैं, तो गूगल मैप हमको ये देहरादून के अंदर से घुमा रहा है अभी ये, और यहाँ से हम ये मसूरी के लिए टर्न कर गए। थोड़ा हमको ट्रैफिक मिला था, बट मैनेजेबल था। आधा घंटा करीब ट्रैफिक मिला था हमको। नाउ वी आर टुवर्ड्स मसूरी। ये कैंटोनमेंट एरिया है, तो आपको इसीलिए देखो कितना वेल मेंटेन्ड दिख रहा है। जो भी डिफेंस एरियाज़ हैं वो आपको वेल मेंटेन्ड ही मिलेंगे। सी रोड्स तो सारी ही सुंदर हैं। अब ये हम यहाँ पे जो हम आए हैं, पीछे 2 कट्स थे, एक मसूरी का शायद जो मेन रोड है, और एक ये पुराने वाला रोड है। तो हम गूगल मैप ने हमें पुराने वाले रोड पे उतारा। हम थोड़े सरकमस्पेक्ट तो थे, लेकिन फिर भी हम चल दिए इस रोड पे, तो देखते हैं हमें आगे कैसा मिलता है। बट वी थॉट कि ये भी पुराना रोड है, तो इस पे जो टाइम है शायद कम हो,
ट्रैफिक वॉल्यूम कम हो, बिकॉज मसूरी में जब मैं पहले आया तो वी फाउंड वेरी बैड ट्रैफिक. सो लेट्स सी. तो एज वी थॉट राइट, ये देखिए रोड्स जो हैं थोड़े नैरो तो हैं बट ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है. वाइंडिंग नैरो रोड्स हैं, बट ये देखो काफ़ी ड्राई फील हो रहा है आपको. जून का महीना ना, तो यू आर फीलिंग ड्राई. यही आप बारिश के महीनों में रिस्क तो रहता है पहाड़ों पे, लेकिन ये सब चीज़ें ना बड़ी सुंदर लगती हैं बारिश में. गर्मी में थोड़ा सा मुरझाया और डल सा फील आता है बट अदरवाइज व्यूज़ यहाँ से भी अच्छे हैं. अब आपको प्रॉपर एलिवेशन गेन हो रहा है, तो वी आर ट्रैवलिंग हाई ऑन द राइट साइड. यार ये जो लोकल गाड़ी है ना, ये इतना तेज भगाते हैं लोग, और हम उस स्पीड में भगाएं तो हमारे जो साथ में बैठे होते हैं वो सब मोशन सिकनेस में परेशान हो जाते हैं. तो भाई हम आराम आराम से चलते हैं, इनको जाने देते हैं जो यहाँ की लोकल गाड़ियाँ हैं. मे भी यहाँ पे जो लोग, जो पैसेंजर हैं, उनको भी आदत है वाइंडिंग रोड्स पे तेज़ तेज़ घूमने की. मैं अगर अपना गाड़ी को तेज़ करता हूँ तो माई फैमिली बिकम्स अनईजी. तो आराम आराम से चलते हैं, छुट्टियाँ हैं यार, एंजॉय करेंगे. क्या जल्दी करनी है, 10 मिनट लेट पहुँच जाएंगे अब देखिए रोड्स थोड़ी, देखिए यहाँ पे नैरो है बट ट्रैफिक इतना नहीं है. जैसे आपको छोटे छोटे फूड आउटलेट्स भी मिल जाएंगे. सी द व्यूज़. अब यहाँ से प्रॉपर आपको सुंदर मसूरी की पहाड़ी दिख रही थी. ये अब हम होटल स्टर्लिंग होटल हमने बुक किया है मसूरी में, उसके लिए हम ये एलिवेशन कर रहे हैं मेन रोड से. ये ऊपर रोड कटी है, कोई थोड़ी सीमेंटेड रोड है, तो इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ मेन रोड. इट इज़ डाइवर्जन फ्रॉम देयर. और जो रोड है वो थोड़ी छोटी है, अगर सामने से ट्रैफिक आ गया तो हम फंस जाएंगे. बट लुकिंग फॉरवर्ड टू रीचिंग होटल राइट. ऑलरेडी हो गए हमें 5 घंटे, करीब 4-5 घंटे. तो आज का दिन हम अपना स्टर्लिंग होटल में रिजॉर्ट्स में रुक के एंजॉय करने का प्लान है कि यार हो रिजॉर्ट में हो जगह, थोड़ा घूमने का ऑप्शन हो. तो वही देखेंगे कि रिजॉर्ट में आज एंजॉय करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और फिर कल हम निकलेंगे डे 2 के ट्रिप के लिए, जिसका हमारा प्लान रहने वाला है टू उत्तरकाशी. मसूरी से उत्तरकाशी हमारा डे 2 रहने वाला है. और फिर वहाँ से आगे हम थर्ड डे हम भटवारी करके जगह है वहाँ तक जाएंगे, और फिर उधर से हम आगे गंगोत्री धाम के लिए जाएंगे. तो अभी डे 1 हम आज अपने रिजॉर्ट पहुँच के रैप अप कर देंगे. और क्योंकि जून का जो सीज़न है ये काफ़ी बिजी सीज़न रहता है जितने भी हिल स्टेशन है. और मसूरी में मुझे लगा और थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मसूरी थोड़ा सा ओवर क्राउडेड है मेरे को पर्सनली लगता है. तो उस चक्कर में हमें होटल्स के ऑप्शंस ही नहीं मिले जो अच्छे होटल्स हमें पता थे. जैसे वेलकम हेरिटेज हमने ट्राई किया था मनाली में, वो बहुत सुंदर होटल था. यहाँ पे भी हमने उसको ट्राई किया तो वो मतलब बहुत ही एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस थे, 40,000 प्लस या ऐसे कुछ. तो मुझे याद आ रहा है 40-50,000, और मे भी मोर देन दैट अगर आप फूड वगैरह लोगे तो. मतलब जो अच्छे रिजॉर्ट्स हैं उसमें अगर 50,000 आप एक दिन का दे रहे हो तो यार वर्थ नहीं है. इसीलिए जो इंडिया में आप टूरिज़्म देखोगे, इंडिया से जो टूरिस्ट बाहर जाता है वो इसलिए जाता है कि आपको इतना कॉस्टली पड़ता है. अगर आप एक अच्छा होटल देखना चाहते हो तो वो आपको जस्ट टू प्राइसी. तो हमने होटल पहुंच गए हैं, और ये गार्ड साहब ने गेट खोल दिया है. फाइनली वी आर हेयर. पर गर्मी यहाँ पे भी है यार, मतलब इट इज़ हॉट. मुझे लगा था मसूरी में थोड़ा ठंडा होगा, ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा फ़र्क है. तो मसूरी तक तो आप ये मान के चलिए सुबह शाम की ठंड मिलेगी आपको, दिन में तो मसूरी में भी गर्म है. और ये होटल से व्यू. सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर ड्राइव.
टुवर्ड्स गंगोत्री धाम। तो आज हम निकले हैं मसूरी से उत्तरकाशी के लिए, क्योंकि मसूरी में मेरा एक्सपीरियंस पहले भी बहुत सुपर नहीं था, अभी भी एवरेज एक्सपीरियंस रहा हमारा। हमें रेस्ट मिल गया और डे 2 के लिए हम निकल गए हैं उत्तरकाशी के लिए। सो वी आर वेरी मच एक्साइटेड। अब हम प्रॉपर एलिवेशन गेन करेंगे और हम डीप इनटू द माउंटेन्स जा रहे हैं। तो उससे हमारे को लगता है कि अब वेदर धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा जैसे हम आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मसूरी में तो मतलब सुबह शाम ठंडा है, लेकिन दिन में अच्छा गर्म हो जाता है। तो ये अब होटल से हमारा जो होटल था वो मेन रोड से थोड़ा ऊपर चढ़ गया था, अब वहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। आई थिंक ये कहीं पर रोड पे मिलाएगा हमें नीचे, और फिर वहाँ से उत्तरकाशी के लिए डाइवर्ट करेगा। तो अभी हमें ज़्यादा पता नहीं है, तो सब कुछ गूगल मैप से चल रहा है। अब देखो, अगर सड़क पे सामने आदमी भी चल रहे हैं तो इतनी जगह नहीं है कि आप उसके साइड से निकाल सको, तो बिल्कुल प्योरली ये गाड़ी की जगह है। अब मुझे नहीं पता ये वन वे रोड होती है क्या होता है, बट अगर गलती से सामने से ट्रैफिक आ गया तो फंस ही जाएगी गाड़ी। हम थोड़ा सा लेट निकले, मुझे लगा था कि हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे, लेकिन विद यंग फैमिली, छोटे बच्चों के साथ निकलने में आपको टाइम लगता है, तो ठीक है। और जिसका डर था, ये देखिए हम फंस गए ट्रैफिक में, सामने से गाड़ी आए। सीरियस 4 घंटे 13 मिनट लगेंगे हम 11 बजे करीब निकले हैं, 11:15, तो ये हमें 4:30 3:30 पहुँचाएगा। 4 भी बज जाएंगे, चाय पीते पीते शायद 5 भी बज जाए, तो देखते हैं बाकी कैसा रहता है। विल कीप यू अपडेटेड। ये जी हमको सर ने रोक दिया। मुझे ऐसा लगता है पहाड़ों पे जो पुलिस ऑफिसर है ना, वो बहुत मेहनत करते हैं यार, क्योंकि इतना वॉल्यूम आता है गाड़ियों का, इतना ट्रैफिक है। अगर ये अपने पुलिस वाले ऑफिसर्स ना हो तो यार क्या उस मच जाए। छोटा सा मसूरी है, इवन शिमला में मैंने चीज़ ऐसी देखी कि बहुत क्राउड है। अगर इसमें ये लोग ना ढंग से मैनेज करें तो पूरा का पूरा शहर जाम हो, 10 मिनट में जाम हो जाएगा शहर, इतना वॉल्यूम है ट्रैफिक का। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द पुलिस ऑफिसर्स इन हिल्स। मतलब यार उनको सुबह से ड्यूटी पे लगना पड़ जाता है और कंटिन्यू है मतलब। और अभी तो हम ये जो मॉल रोड के पास हैं, और यहाँ पे अभी से बहुत सॉलिड ट्रैफिक है, ये दिन में बढ़ता ही जाएगा मुझे लगता है। हमें यहाँ से राइट जाना है नीचे की तरफ, क्योंकि हमें कंफ्यूजन था लेफ़्ट का। फिर हमने पुलिस वालों से पूछा साइड में उत्तरकाशी सो लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग आउट ऑफ मसूरी यार। लेकिन गाड़ियों की लाइन यार सुबह से लग जाती है यार, मतलब सोचो अभी तो मतलब दोपहर भी नहीं हुई है, 12 भी नहीं बजे दोपहर के, और इतनी गाड़ियां लाइन में लगी खड़ी हैं ऑलरेडी मसूरी में एंटर करने के लिए। भाई कहाँ पे समाएंगी ये गाड़ियाँ इतनी सारी। फूह। पर चलो हम मसूरी से निकल रहे हैं। क्वीन ऑफ हिल्स, मैंने कहीं बोर्ड देखा था यार। क्वीन इतनी गाड़ियाँ मैनेज नहीं कर सकती, क्वीन के लिए ओवर हो गया ये। टू मैनी कार्स, टू मैनी विजिटर्स ऑल्सो। आई थिंक ये सिचुएशन मुझे लगता है कसौली में भी रहती होगी। कसौली में बहुत दिन से नहीं गया, बट कसौली में मैंने देखा था बहुत ट्रैफिक लगता था, बिकॉज ये बहुत पास है हिल स्टेशन ना। इवन आप अगर मसूरी को देखो तो दिल्ली एनसीआर का बंदे को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इवन देहरादून में जो लोग रहते हैं उनको भी ऐसा लगता होगा चलो यार कुछ नहीं तो वीकेंड पे मसूरी चलते हैं। तो मुझे लगता है बहुत लोगों को कि बहुत पास है और कन्वीनियंट हो गया मसूरी। तो ये जो ट्रैफिक की सिचुएशन है ना, ये सुधरेगी नहीं, ऐसी रहने वाली है ये देखो टेस्ट गाड़ी महिंद्रा की है शायद, एक और टेस्ट गाड़ी। वाह, महिंद्रा इज टेस्टिंग इन मसूरी। ये हालत देखो रोड की भाई, एक एक्टिवा वाले को नहीं है जगह निकलने की। कभी कभी मुझे लगता है कि यार जब ये जाम होता है ना, इसमें जो टू व्हीलर्स हैं वो बेचारे परेशान होते हैं, क्योंकि जो गाड़ी में बैठा है बंदा वो तो अपने शीशे अप करके एसी चला लेता है। जो टू व्हीलर पे खड़े होते हैं बेचारे, उनको दिक्कत होती है। अगर आपको दो गाड़ी के बाद अगर टू व्हीलर के निकलने की जगह ना हो ना, तो इट इज़ वेरी हार्श ऑन देम, क्योंकि
पोल्यूशन में, ट्रैफिक में, धूप में खड़े हैं वो। सो ट्रैफिक कहाँ तक है यार ये, मतलब भाई निकलवाओ अब हमको मसूरी से बाहर। बहुत हो गया मसूरी और मसूरी का ट्रैफिक। भाई कसम से ख़त्म नहीं हो रहा। और ये क्लच प्लेट है ना, इनमें से कुछ लोगों की जलने वाली आज। हम मॉल रोड से करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर तो कम से कम नीचे आगे होंगे, ज़्यादा ही आगे होंगे। और ट्रैफिक बिल्डअप होता ही जा रहा है। अभी कहाँ तक है देखो। तो यार जब आप मसूरी आओ ना, तो ये चीज़ दिमाग में ले गया ना कि भाई वीकेंड पे तो खासकर आपको बहुत गंदा ट्रैफिक मिलने वाला है। बट जब हम मसूरी आए थे ना, तो हम दूसरी तरफ से आए थे, तो हमको ये रोड से हमें आए नहीं थे, तो हमको ट्रैफिक नहीं मिला था। तो आई थिंक जो हमारा डिसीजन था मसूरी में दूसरी साइड से आने का, जो गूगल मैप लेके आया था, नॉट आवर डिसीजन, गूगल मैप साहब की मर्जी थी। वी हैव रीच्ड मसराना, ये मसूरी से आगे है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आई वुड रिकमेंड कि मसराना रुको। हमने वहाँ पे चाय पी थी एंड इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। थोड़ा एलिवेशन ज़्यादा है मसूरी से मसराना का, बट इट वुड बी वर्थ इट अगर आप मसराना रुकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड थी, बिकॉज जो थ्रू एंड थ्रू माउंटेन का आई वुड से क्लियरेंस था, जिसकी वजह से जस्ट वेरी विंडी देयर। तो हमने वहाँ पे रुक के चाय और मैगी ली थी, विच वॉज़ वेरी वेरी टेस्टी। एंड वी आर कंटिन्यूइंग अवर ऑन अवर जर्नी टू उत्तरकाशी। अब ये हम टूवर्ड्स उत्तरकाशी चल दिए हैं, तो अब यहाँ पे टेम्परेचर्स थोड़े से बेटर होने लगे हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। और जब आप ये जो पूरी रोड है ये काफ़ी वाइंडिंग है, मसूरी से लेके उत्तरकाशी, तो हमने ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं उस रोड के, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को उल्टी की और चक्कर की समस्या थी। तो हम काफ़ी हेक्टिक रहा हमारा ये पूरा ट्रिप, फ्रॉम फ्रॉम मसूरी टू द पॉइंट जहाँ पे वो रोड आके उत्तरकाशी के हाईवे पे मिलती है, जो पीछे ऋषिकेश की तरफ से आ रहा है। तो वो रोड है बहुत सीनिक, उस पर बहुत सारे बाग भी हैं, लेकिन इट वाज वेरी वाइंडिंग, तो उसमें उल्टी आई लोगों को। मेरी फैमिली में लोगों को उल्टी आई हैं, तो वी हैड टू मैनेज विद दैट, प्लस टफ। अब ये जो रोड है जिस पे हम चल रहे हैं, ये प्रॉपर हाईवे है, 4 लेन हाईवे आई थिंक। ये पीछे से आ रहा है, ऐसा साइड ऋषिकेश से आ रहा है ये। और इस पे आप देखो कि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड है यार। जब से मैं अपनी आस पास पे चढ़े हैं रोड पे, हर तरफ लैंडस्लाइड दिख रहे हैं। तो बारिश में तो यार ये रोड बड़ा रिस्की रहता होगा। यहाँ पे व्यूज़ सुंदर होने लगे हैं, बाहर का टेम्परेचर 20s में आ गया है, शाम भी हो रही है बट वैसे टेम्परेचर 20s में आ गया है, तो यू नो प्रटी प्लेजेंट। पर मुझे ये इशू दिखता है कि यहाँ पे रोड्स काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं। पर ये हाईवे आप इस पर अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकते हो। और यहाँ से अब हमारा जो होटल है वो रफली 45 मिनट्स टू 1 आवर है। इसी यू कैन ईजिली मेंटेन 60 to 70 किलोमीटर्स पर आवर ऑन दिस हाईवे। यहाँ से जो उत्तरकाशी, मेन उत्तरकाशी है, एज आई सेड कि जब मसूरी की रोड जो मिलती है उत्तरकाशी पे, वहाँ से प्रॉपर उत्तरकाशी शायद रफली 1 घंटे के आसपास का रास्ता है। बट रोड्स अच्छी हैं, तो आप आपको 1 घंटे, 1 घंटे मतलब किलोमीटर 50-60 किलोमीटर है, शायद 50 या 40 के करीब। बट आप 1 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाओगे, बिकॉज ट्रैफिक नहीं है। और एटलीस्ट हमें नहीं मिला, सैटरडे या वीकेंड है फिर भी नहीं मिला, बिकॉज आई थिंक ये 4 लेन हाईवे बन रहा है, तो काफ़ी हद तक वो भी एक रीज़न हो सकता है कि ये पहाड़ अनस्टेबल हो गए हैं जो रोड के साथ वाले हैं। पर साथ साथ हमारे भागीरथी नदी चल रही है नीचे, ऊपर नीचे एलिवेशन गेन हो रहा है। एंड नाउ हो गए हमें 5 घंटे से ऊपर हो गए हैं, तो अब फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू अवर होटल। आज हम उत्तरकाशी में रुकेंगे, और जो रिज़ॉर्ट है उस पर मुझे होप्स हैं थोड़ी कि अच्छा निकलना चाहिए, तो देखते हैं। यहाँ पे ये गवर्नमेंट
इनिशिएटिव है इसमें। आई थिंक ये जाली लगा रहे हैं इस पहाड़ पे। इसमें आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ये पहाड़ से डिब्री नीचे आता होगा ना, तो उसको बारिश से पहले गवर्नमेंट कवर कर रही है। नाउ जस्ट 11 किलोमीटर्स, होपफुली विद इन 10 मिनट्स वी शुड रीच। सो वी आर क्लोज टू अवर होटल। मतलब कल का दिन इतना टायरिंग नहीं था बिकॉज बहुत सारा हमारा ट्रैवल देहरादून एक्सप्रेसवे पे था, बट आज काफ़ी वाइंडिंग रोड्स मिले। तो सेकेंड डे इवन दो हम 5 घंटे करीब ही चले हैं सड़क पे, लेकिन टायरिंग हो गया। अब देखिए मौसम बदल गया, जैसे हम यहाँ एकदम से मौसम बदल गया, हल्का हल्का सुहावना मौसम हो गया, बारिश हुई है शायद यहाँ पे। बट ये हमारी भागीरथी जो हमारी नदी है वो है नीचे, और हम ब्रिज पे से क्रॉस कर रहे हैं टूवर्ड्स उत्तरकाशी। एंड इट्स वेरी वेरी प्लेजेंट वेदर। तो यहाँ आके आपको फील हो रहा है कि वेदर चेंज हो गया। ये हम अपने होटल रूम में हैं। ये बिल्कुल गंगा जी के ब्रिज के नीचे है ये होटल एंड रिजॉर्ट आई वुड से। और यहाँ से हमको डायरेक्ट गंगा जी का या भागीरथी मैया का व्यू मिल रहा है।